हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई साहब, आज आपका बंधु आपका भाई रवि छाबड़ा लेकर आ गए हैं सबसे बड़ी सीरीज। आप समझ ही होंगे, दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ, उसमें 5 बजे मैच शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज के बारे में डे 4 था भाई। आज डे 4 था और क्या जबरदस्त यार मैच चलते हैं इनके भाई। मजा आया था देख के भाई कि ऑस्ट्रेलिया में भूख है भाई जीतने की। ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया आपका भाई, आपका बंधु रवि छाबड़ा। तो भाई साहब, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है और वीडियोस लाने के लिए और क्रिकेट के बारे में रिसर्च करने के लिए और रोस्ट करने के लिए और आप तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए। तो भाई साहब, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्रिकेट को हमेशा से बोलता हूं मैं, जिसने जिंदा रखा है वो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की एशेज सीरीज को भाई। नहीं तो भाई बाकी देशों में ना, स्पेशली इन इंडिया, T20 सीरीज को ज्यादा महत्व देने लग गया भाई। वनडे भी खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो भाई साहब मतलब मजा आ गया यार आज का दिन देखने में। डे 4 आप सुनना क्या क्या जबरदस्त चीजें हुई हैं मेरे भाई। 271 पर चाहे थे कल डे 3 पर, मैंने आपको बताया था। याद है कि नहीं याद है? याद है ना? हाँ, 271 271 पे 4 थे। ट्रेविस टूला खड़ा था, साथ में खड़े थे एलेक्स कैरी नॉट हैरी, इट्स कैरी। तो कैरी खड़े थे और नॉट कैरी मिनाटी मेरे भाई, एलेक्स कैरी और ट्रेविस टूला। भाई साहब सच बताऊं मैं, हैदराबाद के सारे दानव एक साथ पागल हुए हैं। वहां ईशान किशन पागल हो रखा है भाई, उसने 45 पे 100 मारे। यहाँ टेस्ट क्रिकेट में ये पागल हो रखा है ट्रेविस टूला। तो दोनों स्टार्ट हुए, जबरदस्त स्टार्ट हुए और 170 पर जाकर ट्रेविस हेड आउट हुए। 72 पर जाकर एलेक्स कैरी आउट हुआ भाई। मैं चाहता था कि एलेक्स कैरी दोबारा सेंचुरी मारे भाई। बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, इसकी कीपिंग बहुत जबरदस्त है, इसकी बैटिंग बहुत जबरदस्त है मेरे भाई। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया को हमेशा कुछ नीचे से आकर ना कुछ बचा कर चला ही जाता है मेरे, कुछ ना कुछ स्कोर मार देता भाई, अंदर रुकता नहीं है। और उसके बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टेल जो है, लोअर ऑर्डर है, एकदम से कोलैप्स हो गया। 34 रन पर 6 विकेट गिरे ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट टारगेट दिया है 400 समथिंग का, 420, 30, 35 जो भी रन है। 271 पे 4 थे, 34 रन पर 6 विकेट गिरे। आप समझ लीजिए भाई। तो ये सब कुल मिलाकर 400 समथिंग का टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को। भाई आप देखो, जोश इंग्लिश भाई साहब, जोश इंग्लिश गुजरात ने खरीदा है 8 करोड़ में भाई। अटैक आ जाएगा उनको। 8 करोड़ में 4, 5, 6 मैच खेलने इसने और फॉर्म में वैसे नहीं दिख रही है, निबड़ लिया भाई ये तो। और उसके बाद उनका ये आपका कैमरन ग्रीन भाई, इसको ग्रीन सिग्नल लीजिएगा, रेड सिग्नल क्यों दे रही है? 7 पर आउट हुआ, पहले 0 फिर 7 इनिंग और 25 करोड़ में बिका है। इसको लगता है पता लग गया कि मेरे को 25 करोड़ मिलने नहीं वाले, 18 करोड़ उसके बाद टैक्स वैक्स काट के मुझे 8-10 करोड़ रुपए मिलेगा। तो अटैक दे रही है भाई साहब KKR वालों को। पैट कमिंस 6 रन पर आउट है 18 बॉल पर। स्टार्क ये नोट आउट रहा भाई। मैं इसीलिए बोलूं कि इनकी टेल जो है, इनका लोअर ऑर्डर क्यों नहीं चला, क्योंकि स्टार्क खड़े रह गए। इसके साथ कोई खड़ा होता ना, स्टार्क फिर 50 मार के जाता और ऑस्ट्रेलिया को बहुत आगे स्कोर तक ले जाता। नेथन लियोन पहली बॉल पर आउट, बॉलैंड 1-6 मतलब 1 रन और 6 बॉल। 1 बॉल पर 6 रन नहीं, 6 बॉल पर 1 रन। तो ये सब हुआ था भाई, आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? 271 के बाद भाई 34 पर 6 विकेट गिर गए यार, आप समझ रहे हो? 300 समथिंग पर निबड़ ली ऑस्ट्रेलिया और उनको टारगेट दिया है 435-40 रन का इंग्लैंड को। जोफ्रा आर्चर 1 विकेट, ब्रेंडन कार्स 3 विकेट, जोश टंग अच्छा बॉलिंग कर गया 70 रन पे 4, विल जैक्स 1 विकेट, रूट 0, स्टोक्स 26 पर 1। तो ये कुल मिला के था, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए 400 प्लस अगर टारगेट ऑस्ट्रेलिया खड़ी कर दे। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही पागल है मेरे भाई। एक बात है यार, ऑस्ट्रेलिया वालों की हंगर जो है ना, पागलों की तरह, कमान पैटी कमान, आप इनके पीछे सुनते रहिएगा, कमान पैटी ये वो चल रही है भाई, गोलियां चल रही हैं, जबरदस्त मैच चल रहा है। मजा आता है यार इनकी देखने के लिए, इनकी टेस्ट क्रिकेट भी देखने के लिए ना मजा आता है। तो फिर आते इंग्लैंड की पारी। इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर इनको खत्म कर गया भाई। इस एशेज में हरवाने में इनका टॉप ऑर्डर सबसे बड़ा रोल रहा है, जो खत्म करने में बोल रहा हूँ भाई, मतलब हरवाने में सबसे बड़ा रोल इनके टॉप ऑर्डर का रहा है।
जैक क्रोली हो, डकेट हो, लेकिन जैक क्रोली इस मैच में तो चल गए, लेकिन पिछले आप समझ लो ये तीसरा मैच था, 6 इनिंग, पहली 5 इनिंग में तो चले ही नहीं है। इससे ज्यादा स्कोर मिसेस स्टार्क ने मारे उनके, मतलब 5 इनिंग में चले नहीं, छठे में जाके 85 मारे हैं जैक क्रोली ने। उसके बाद बैन के डकेट तो चले ही नहीं, 2 पे 4, बैन का डकेट ने तो कर दिया इनका बुरा हाल। ओली पॉप 17 रन 29 बॉलों पर, ये भी नहीं चला मेरे भाई। रूट भाई, जब रूट और ये हैरी ब्रुक खड़े हो गए थे ना आकर, रूट और हैरी ब्रुक खड़े हो गए थे, रूट और जैक क्रोली जब खड़े हुए थे, इनकी पार्टनरशिप चल रही थी मेरे भाई, ये लंबा लेकर जा रहे थे थर्ड पार्टनरशिप के लिए। पैट कमिंस आते हैं, 20 इनिंग में 13 बारी आउट कर चुके हैं रूट को। भाई आप देखो इनकी एक्यूरेसी, जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपने देखा होगा जब पैट कमिंस बॉलिंग करा रहे थे, पहले अंदर ऑन सेम पॉइंट पर बॉल कर रहे हैं, अंदर बाहर, और छठी बॉल पर विकेट ले गए। मतलब जिम्मेवारी लेने के लिए कैप्टन खुद आता है कि मैं करता हूं, मैं ले सकता हूं विकेट, और भाई ले ली। पैट कमिंस कितने टाइम के बाद खेलने आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के मतलब जहां भी विकेट की जरूरत पड़ती ना, मिसेस स्टार्क नहीं ले पा रहे, तो पैट कमिंस आके ले जा रहे हैं। क्या इनके बीच में क्या वॉर चल रही थी भाई, पता है ना, जब रूट पूरा डिफेंसिव, नहीं आउट नहीं होगा, नहीं बाहर की बॉल नहीं छेड़ूंगा, ऐसा कुछ चल रहा था, एकदम काइंड ऑफ मेडिटेशन, बिल्कुल ध्यान, जरा सी नजर नहीं हटनी चाहिए, और लास्ट बॉल पर फिर छुड़वा दिया भाई बॉल को, और वो रूट आउट हो गए। एलेक्स कैरी ने जब कैच पकड़ा कीपर को, और वो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया था रूट की, भाई मैंने क्यों छेड़ दिया यार। ये हिम्मत है यार पैट कमिंस की भाई, उसी जगह पर टप्पा मारना, वहीं से बॉल अंदर करना, वहीं से बाहर करना, फिर स्ट्रेट रखना। कितना कैलकुलेशन से आउट किया गया भाई, कितना मुश्किल है भाई, रूट पे क्या बीती होगी। हैरी ब्रुक 30 रन 56 बॉल पर। तो नेथन लियोन आते हैं भाई, नेथन लियोन जिसने अभी मैकग्राथ का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, नेथन लियोन ने बोल्ड, सीधा हैरी ब्रुक को बोल्ड, आती कहर मचा दिया। बेन स्टोक्स को बोल्ड, जेमी स्मिथ 2 रन, विल जैक्स 11 रन। बाकी अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया उनको, 6 विकेट गिर चुके हैं, 4 विकेट चाहिए ऑस्ट्रेलिया को ये एशेज जीतने के लिए। ये पहली बार हुआ, मैंने जब बोला था कि मैंने कहा 4 दिन में मैच कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, बट ये 5 दिन में, 4.5 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत लगभग 99% तय है। जेमी स्मिथ है 2 रन पर, विल जैक्स हैं 11 रन पर जो खड़े हैं, और भाई मानना पड़ेगा पैट कमिंस को, 3 विकेट 10 ओवर में 24 रन देकर, जहां जरूरत पड़ी ना आके रूट को आउट करना था, और रूट पूरे फोकस्ड के साथ खेल रहे थे कि अब मैंने विकेट नहीं देनी, और वहीं आके विकेट ले गए। स्टार्क को विकेट नहीं मिली, लेकिन अभी 4 विकेट पड़ी, स्टार्क कुछ ना कुछ गेम कर जाएगा। बॉलैंड को विकेट नहीं मिली, नेथन लियोन 3 विकेट, जबरदस्त बॉलिंग भाई। मैकग्राथ की जब इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, मैकग्राथ ये एक्चुअली वो खुश होते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले कि चल मेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया है और कुछ हुआ है अलग। कैमरन ग्रीन 9 विकेट भाई, 25 करोड़ का प्लेयर है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बैटिंग में बॉलिंग में मेरे भाई, केकेआर को धोखा नहीं देना, इंडिया को धोखा नहीं देना। ट्रेविस हेड विकेट नहीं मिली भाई, ट्रेविस हेड भी बॉलिंग में चाह रहा है आजकल, जो भी है। तो एशेज सीरीज अब समझ लीजिए 3-0 होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। अब वो कितने रन से जीतेगी वो पता करना है। कितना रन मारा होगा, 200 समथिंग पे 6 आउट है, 4 विकेट चाहिए और 200 प्लस के स्कोर चाहिए, तो 100-150 रन से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज अपने नाम कर रही है मेरे भाई, जहां तक है। 4.5 दिन में मैच कंप्लीट हो जाएगा। कल आएंगे स्टार्क वाक भी फ्रेश पागलों की तरह बॉलिंग करेंगे। पैट कमिंस की बॉलिंग छा रही है भाई। पैट कमिंस आप देखो, अब अपने यहां से अंदाजा लगाओ, एशेज सीरीज पर ना नजर बनी हुई है किनकी, आईपीएल वालों की भी। सबसे महंगा प्लेयर कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिश, और यहां से पैट कमिंस आप समझो, और ट्रेविस हेड। पैट कमिंस फुल फॉर्म में है, आती दिखा दिया उसने। वहां से ट्रेविस हेड फुल फॉर्म में है। अभिषेक शर्मा तो फॉर्म में रहते ही है। वहां से और कौन था, ये आपका ईशान किशन फॉर्म में आ चुके हैं भाई। लियम लिविंगस्टन को उन्होंने ले लिया। हेनरिक क्लासन, ओ भाई क्या दमदार मैच होने वाले हैं आईपीएल के, आप समझो। इसीलिए आईपीएल को सबसे ज्यादा टफ लीग भी बोला जाता है, क्योंकि सारे प्राइम बॉलर खेल रहे होते हैं, गजब बैट्समैन खेल रहे होते हैं। तो कितना बॉलर्स के लिए भाई वो होगा यार, मतलब एक्यूरेसी,
भूत बन जाएंगे सारे के सारे यार। इस एशेज सीरीज पर नजर आईपीएल वालों की भी बनी हुई है। कैमरन ग्रीन यार 25 करोड़ का प्लेयर, फॉर्म नहीं है ना, केकेआर ऐसे पकड़ के बैठा होगा। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो आप, अटैक आ जाएगा उनको भाई। कैमरन ग्रीन सुन रहे हो, क्यों रेड सिग्नल दे रहे हो, ग्रीन सिग्नल दो कि कुछ करूंगा मैं। जोश इंग्लिश ने भी आके कर दिया भाई काम इनका, दिमाग देखो इनका भाई साहब। ये होने वाला है एशेज सीरीज, सबसे बड़ी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से डोमिनेट करती आई है। इस बार भी वो गेम कर गई भाई इंग्लैंड का। बेन स्टोक्स ने तो बोल भी दिया है अनऑफिशियली हम वो सीरीज हार चुके हैं, अनऑफिशियली बोला उन्होंने भी, क्योंकि ऑफिशियली कल पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी बात उठेंगी डीआरएस पर भी, जो वो एज के लिए सिनिकोमीटर्स जो चलते हैं, उनकी जो लेयर्स होती हैं वो ऊपर नीचे लाइक आईसीयू में चलती हैं, उस पर भी बोला गया। मिस्टर स्टार्क ने बोला इट्स नॉट प्रॉपर वर्किंग, आई डोंट बिलीव इन दिस। ये सब चीजें बोली गई हैं क्योंकि वो जो सिनिकोमीटर होता है ना, वो आवाज पर जाता है, वो आवाज पर जाता है। और ऐसा लग रहा था कि बॉल नहीं लगी, बट वो सिनिकोमीटर दिखा रहा है, सिनिकोमीटर दिखा रहा, कभी नहीं दिखा रहा है तब लगी होती है बॉल। तो इस चीजों पर बहुत सवाल उठे थे और उठेंगे अब। ये भी थर्ड टेस्ट मैच में स्पेशल हुआ है, जब जेमी स्मिथ आउट हुए थे तब भी हुआ था ये सब चीजें। और इसमें एक इंसिडेंट हुआ, आपने शायद नोटिस किया कि नहीं किया, जब मिस्टर स्टार्क ने बॉल मारी थी ना, बेन स्टोक्स के यहां लगी थी, यहां भाई आप समझ लो मिस्टर स्टार्क बॉलिंग करा रहे थे, और सेम फिल ह्यूज के टाइम पे भी लगी थी, लेकिन वो इतनी स्पीड में नहीं थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो आप समझ लो वो कितनी खतरनाक गेम थी, और स्टोक्स के यहां लगी थी बॉल भाई। ये बहुत बुरा इंसिडेंट था। ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है एशेज सीरीज के अंदर। भाई पागल हो रखे हैं सारे कि जीतनी ही जीतनी है किसी कीमत पर भी। आप देखोगे जब बेन स्टोक्स आउट हुए उसकी फ्रस्ट्रेशन देखोगे आप, रूट आउट हुए उसकी फ्रस्ट्रेशन देखो आप। गजब मैच चलते हैं यार इनके भाई एशेज के। और ऐसी ही सीरीज आप कमेंट करके बताना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, इंडिया के अंदर भी चीजें होनी चाहिए यार। टेस्ट क्रिकेट को वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंस आप जितने टेस्ट क्रिकेट ज्यादा करवाओगे, इंपॉर्टेंस खुद दोगे, थ्रू पीआर दोगे, तो मजा आएगा। तो एशेज सीरीज को हमें फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। एक सेकंड भाई लगता गौतम गंभीर गाली दे रहे। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, सही बोला था ना। तो भाई आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। ये था मेरा वीडियो, 4th डे ऑफ एशेज सीरीज। हर क्रिकेट को आपकी तरफ, आपके साइड लाएगा मेरा भाई, आपका भाई रवि छाबड़ा। चाहे वो एशेज क्रिकेट हो, चाहे वो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो इंडिया, तो ऑफिस होगी मेरे भाई। और अभी तो आईपीएल आने वाला है। तो जिस मैचों में इंटरेस्ट है, जो भी चीजों के बारे में पूछना चाहते हैं और किसी भी प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, मेरे कमेंट में डाल दीजिए। मैं आपका भाई, आपका बंधु उस पे वीडियो ला देगा यार, ला देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को शेयर कर देना, भूलना नहीं। बाय।